अगर आपके घर में 1 कप सूजी है तो आप इस रेसिपी को कम से कम 1 दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप इसे एक बार बनाकर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसे खा सकते हैं। यह छोटे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत पसंद आएगी। यह बहुत क्रंची और क्रिस्पी होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। यह रेसिपी बनाने में भी उतनी ही आसान है। आप में से कोई भी इसे घर पर मौजूद कुछ चीज़ों से आसानी से बना सकता है। तो चलिए यह स्वादिष्ट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक मिक्सिंग बाउल लेना है। मैं मिक्सिंग बाउल में एक मेजरिंग कप में 1 कप सूजी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 200 ग्राम सूजी डाली है। मैं इसे मेजरिंग कप में मेज़र कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे बाउल या गिलास में मेज़र करके रेसिपी बना या तैयार कर सकते हैं। अब मैंने उस मेजरिंग कप में आधा कप मैदा डाला है, यानी मैंने 100 ग्राम मैदा डाला है। मैंने जितनी सूजी ली थी उसका आधा मैदा लिया है। अब आपको सूजी और मैदे को ऐसे ही बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि यह बहुत अच्छे से मिल जाए। इस तरह आपको सूजी और आटे को लगभग 2 मिनट तक बहुत अच्छे से मिलाना है। तभी आप देखेंगे कि मिक्सचर रेत जैसा हो रहा है। आप इसे जितना अच्छे से मिलाएंगे रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी, लेकिन यह क्रंची और चबाने लायक होगी। इसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। मैंने आटे और सूजी को लगभग 2 मिनट तक बहुत अच्छे से मिलाया। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर बहुत स्मूथ हो गया है, कोई गांठ नहीं है। और फिर आपको आटा मिलाना है, लेकिन तभी यह खाने में बहुत अच्छा लगेगा या यह बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी होगा। हालांकि आप चाहे तो आटा भी मिला सकते हैं, लेकिन आटे की जगह मैदा मिलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला, स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने थोड़ा काला जीरा भी डाला। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रहा हूँ। यहाँ मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है। आप किसी भी तरह का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा और घी डालना होगा। यह खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास घी नहीं है तो आप सफ़ेद तेल ज़रूर डाल सकते हैं। आपको उसी तरह थोड़ा सा सफ़ेद तेल डालना है और इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। यहाँ मैंने 2 चम्मच घी लिया है। क्योंकि घी हार्ड घी था इसलिए मैंने 2 चम्मच लिया। और अगर आपके पास सफ़ेद तेल है तो आपको 1 बड़े चम्मच के 4 चम्मच यानी 4 बड़े चम्मच डालने हैं और सब कुछ एक साथ अच्छे से मिला लें। मैंने मिक्सचर को फिर से 2 मिनट तक अच्छे से मिलाया। सारी सूखी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा मिक्सचर अपने हाथ में लिया, गांठें बन गई है। फिर यह एक बॉल की तरह टूटने लगता है। इसका मतलब है कि यह अच्छे से मिल गया है। अब मैंने 50 से 60 ग्राम चीनी डाली है। आप चाहें तो चीनी की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको इसे थोड़ा और मीठा बनाने का मन है तो चीनी ज़रूर डालें, यानी अगर आप इसे ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं। और अगर आप इसे कम मीठा बनाना चाहते हैं तो चीनी कम डालें। आप चाहे तो गुड़ पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने मिक्सर जार में मुट्ठी भर चाइनीज़ बादाम डाले हैं। ये कच्चे चाइनीज़ बादाम हैं, लेकिन मैंने रोस्टेड या कच्चे चाइनीज़ बादाम लिए हैं। आप चाहें तो रोस्टेड चाइनीज़ बादाम भी डाल सकते हैं। आपको इन्हें मिक्सर जार में लेना है और ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना है। आपको मिक्सर को सिर्फ 3 से 5 सेकंड के लिए चलाना है, तभी मेवे ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। अब आपको इन्हें मिक्सिंग बाउल में डालना है और 1 चुटकी नमक डालना है, लेकिन नमक डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। अब आपको नमक और चाइनीज़ बादाम के टुकड़ों को अच्छे से मिलाना है। अगर आप बादाम के टुकड़ों को ऐसे ही अच्छे से मिला लेंगे तो यह खाने में बहुत अच्छा लगेगा। सब कुछ बहुत अच्छे से मिल गया है। अब मैंने एक नापने वाले कप में थोड़ा सा दूध लिया है। अब आपको थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है
और आपको एक टाइट आटा तैयार करना है। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है, कोई ठंडा या गर्म दूध नहीं है। और आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। आप एक बार में बहुत सारा दूध नहीं डाल सकते। और आपको सब कुछ अच्छे से मिलाकर एक टाइट आटा तैयार करना है। अगर आप डोटा को टाइट बनाएंगे तो यह खाने में बहुत अच्छा लगेगा और यह बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी होगा। मैंने इसे बहुत अच्छे से मिलाया था। आप देखिए, आपको डोटा को ऐसे ही टाइट तैयार करना है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने इसे लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब आपको डोटा को फिर से थोड़ा और अच्छे से गूंथना है। लेकिन डोटा पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, क्योंकि इसमें सूजी है और सूजी, लेकिन पानी वाली, गीली हो जाती है, इसलिए डोटा हार्ड हो गया है। मैंने डोटा तोड़कर दिखाया है। आप देखेंगे कि अंदर से बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर आपको इसमें से मीडियम साइज की लीची काटनी है। मैं मीडियम साइज की लीची इसी तरह काट रहा हूँ। आप चाहे तो लीची को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। आपको सभी डोटा से इसी तरह कई लीची काटनी है यहाँ, लेकिन मैंने उतने ही आटे या सूजी से काफ़ी लीची तैयार कर ली है। अब आपको एक लीची लेनी है। इस तरह आपको इसे अपने हाथों से गोल करना है और इसे दबाकर एक चपटा केक बनाना है। आपको इसे इस तरह से दबाना और दबाना है। आप चाहें तो इसे बहुत पतला तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसे थोड़ा और दबाकर दबाना होगा। नहीं तो आप इसे थोड़ा और मोटा तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसे तैयार किया था। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार तैयार कर सकते हैं। या तो यह बहुत पतला होता है या मोटा। लेकिन अगर आप इसे गाढ़ा बनाते हैं तो इसे तलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आप इसे पतला बनाते हैं तो यह बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक और रेसिपी दिखाता हूँ। इसी तरह आपको एक लीची लेनी है। इसे गोल कर लें। फिर आपको इसे दबाकर रखना है। मैंने सारी लीची इसी तरह तैयार की है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी तैयार हैं। अब आपको उन्हें तलना है। उसके लिए मैंने गैस ओवन पर एक पैन रखा है। मैंने पैन में काफ़ी सारा सफ़ेद तेल डाला है। अब आपको तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है। मैंने आंच को मीडियम से तेज कर दिया है और इसे लगभग 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। 2 मिनट बीत चुके हैं। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब आपको आंच को बहुत धीमा कर देना है और आपको कई और डालने हैं। आप उन सभी को एक साथ नहीं डाल सकते, फिर आप उन्हें अच्छी तरह से तैयार नहीं कर सकते, तो आपको उन्हें इस तरह से आधा काटना है। मैंने कई डाले थे। अब मैंने आंच को मीडियम कर दिया है। आपको उन्हें मीडियम आंच पर उन्हें पलट पलट कर तब तक तलना है जब तक वे लाल न हो जाएं। सूंघते हुए आपको इन्हें थोड़े समय में फ्राई करना है। हर बैच को तैयार होने में करीब 10 मिनट लगेंगे। आप इन्हें जितने ज़्यादा समय तक फ्राई करेंगे, ये उतने ही अच्छे बनेंगे और आप इन्हें इतने समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ऊपर से जितना क्रिस्पी होगा, अंदर से उतना ही क्रिस्पी होगा। आप इस रेसिपी को दिन में कम से कम एक बार घर पर बनाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि छोटे से लेकर बड़े तक सभी को यह पसंद आएगी। अगर आपको अचानक हल्की भूख लगे और आपके पास कुछ और न हो, अगर आप इन्हें बनाकर स्टोर कर ले, तो जब भी आपका मन करे आप कंटेनर खोलकर खा सकते हैं। आप देखेंगे कि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। और अगर आप इन्हें घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूले कि आपको ये कैसे लगे। आपको इन्हें हर 2 मिनट में पलटना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप देख सकते हैं कि इनका रंग हल्का लाल हो रहा है। इस तरह से आपको इन्हें बार बार पलटते हुए फ्राई करना है। इसमें लगभग 10 से 12 मिनट लगे। आप देख सकते हैं कि वे काफ़ी लाल और लाल हो गए हैं।
मैं उन्हें इससे ज़्यादा लाल नहीं बनाऊंगा। अब मैंने आंच को धीमा कर दिया है। अब आपको इन्हें निकालकर एक प्लेट में रखना है और इन्हें ठंडा होने दें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कितने ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हो रहे हैं। और बाकी जो मैंने तैयार किए हैं उन्हें भी इसी तरह से फ्राई करना है। मैं आपको थोड़ा और पास से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि वे कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये खाने से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इन्हें घर पर जरूर बना सकते हैं। अब आपको बाकी के भी इसी गर्म तेल में डालने हैं और आपको इन्हें बार बार पलटते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाल और लाल न हो जाएं। और आंच को भी इसी तरह से मीडियम से धीमा रखना है। आपको इन्हें बार बार पलटते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाल और लाल न हो जाएं। तभी ये बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। इसमें लगभग 10 से 12 मिनट लगे। मैंने बाकी को भी इसी तरह से फ्राई किया। उन्हें पलट पलट कर तब तक फ्राई किया जब तक वे एकदम लाल न हो जाएं। अब मुझे उन्हें निकालकर प्लेट में सर्व करना है। मैं उन्हें 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दूंगी ताकि वे पूरी तरह से ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद वे और भी ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैंने सबको इसी तरह से फ्राई किया। मैंने उन्हें ठंडा भी किया। आप आवाज़ सुनकर ही समझ सकते हैं कि वे कितने क्रंची और क्रिस्पी हैं। यह दिखने में जितना अच्छा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। आप इसे घर पर भी बनाकर देख सकते हैं। छोटे बड़े सभी को यह बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको यह कैसा लगा। रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अच्छे और हेल्दी रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।